हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक आनंद आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले जो वीडियो लेक्चर देखे थे मैथमेटिकल टूल्स में, वो है ट्रिगोनोमेट्री देखे थे। ट्रिगोनोमेट्री के बाद हम लोग जो नया टॉपिक लाए थे वो लिमिट लाए थे। और उसके बाद हम लोग का जो थर्ड वीडियो लेक्चर है वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आज जो हम लोग न्यू चलेंगे वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, पार्टिकल का वेलोसिटी हमको मालूम है और बोल दे कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो या मिनिमम वेलोसिटी निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का। तो देखो, सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम लोग छोटा छोटा जो फार्मूला है, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, वो भी आज हम लोग करेंगे। देखो, मैथमेटिकल टूल्स हम लोग को इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जितना भी हम लोग जेई नीट का जो न्यूमेरिकल होगा वो सारा मैथमेटिक्स बेस्ड होता है। इसलिए मैथमेटिकल टूल्स को थोड़ा सा आप लोग मजबूत करो। और आज अब हम लोग नया टॉपिक चल रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो देखो, मैक्सिमा मिनिमा जो हम लोग नया टॉपिक चल रहे हैं, तो मैक्सिमा मिनिमा का रूल क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमा मिनिमा का जो रूल है वो है कि किसी भी फंक्शन को हम लोग पहले जब भी हम लोग करते हैं तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करते हैं। कोई भी फंक्शन दे दे एफ एक्स, उसको हम लोग पहला काम यही करेंगे कि उसको एफ एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स। ये पहला रूल है। जब एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट कर देंगे तो सेकेंड रूल यही कहता है कि हम लोग सेम चीज को डिफरेंशिएट करते हैं डबल, एफ डबल डैश एक्स। और एफ डैश एक्स में हम लोग जब डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो इसको जीरो करके हम लोग रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एफ डैश एक्स करके रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालते हैं और मान लो कि रूट्स आ गया एक्स इक्वल टू ए आया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोई भी फंक्शन होगा जिसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होगा, तो हम लोग उसको पहला बार काम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो करते हैं और रूट्स निकालते हैं एक्स इक्वल टू ए। अब जब एक्स इक्वल टू ए हम लोग निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग सेम फंक्शन को डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। और डबल डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करेंगे कि एफ डबल डैश ए पुट करके देख लेंगे। यदि पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या हो गया, मिनिमा होगा एक्स इक्वल टू ए पे, और निगेटिव होगा तो हम लोग को मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। यदि जीरो होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कितना जीरो यदि आ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। थर्ड टाइम, तीसरा बार। और यदि थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किए और जो एक्स इक्वल टू ए रूट्स आया है यहां पे, पुट किए फिर से थर्ड में, यदि पॉजिटिव या निगेटिव आ जाए तो हमारा नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा, नॉर मिनिमा, मिनिमा। यदि जीरो आ जाए थर्ड टाइम इसमें, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फोर टाइम्स, फोर टाइम्स। और फोर टाइम्स में यदि पॉजिटिव आ जाएगा तो मिनिमा, और निगेटिव आ जाएगा
तो हम बोलेंगे मैक्सिमा, एंड सो ऑन प्रोसेस रिपीटेड। देखो एक बार फिर से समझ लो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन दिया रहे उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो निकाल लिए। यदि जीरो आ गया यहाँ पर, जीरो से मान लो कि रूट्स आया x इक्वल टू ए, यदि x इक्वल टू ए रूट्स आया, अब हम लोग इसी सेम फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। यदि डबल डिफरेंशिएशन में हमारा x इक्वल टू ए पुट किए, पॉजिटिव आया तो क्या होगा, मिनिमा, और निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा। यदि जीरो आ गया तो हम लोग तीसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे। यदि थर्ड टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद यदि पॉजिटिव या निगेटिव आया तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यानी ए पॉइंट पर नाइदर मैक्सिमा होगा नॉर मिनिमा होगा, ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। यदि जीरो आ गया तो फिर हम लोग 4 टाइम्स करेंगे। यदि 4 टाइम्स में यदि पुट किए, चौथा बार डिफरेंशिएट करके हम लोग ए पुट किए, यदि पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा। यदि फिर जीरो आ गया तो फिर हम लोग 5 टाइम्स में पॉजिटिव या निगेटिव आया पुट करने पर तो फिर आपको नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यदि 5 टाइम्स में फिर जीरो आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स में यदि पॉजिटिव आया तो वही काम, मिनिमा, और निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, और जीरो आएगा तो फिर 7 टाइम। तो यही प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग को 6 टाइम और 7 टाइम्स का जरूरत पड़ेगा। हम लोग को 1 से 2 टाइम्स में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग एक को, इसको पहले आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन से समझा रहे हैं। चलो आप लोग मैक्सिमा मिनिमा का तो रूल लिख चुके हैं, अब इस पर हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब इस फंक्शन का हम लोगों को पहला फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर एक्स प्लस 6, इसका हमको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। तो देखो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि जब भी हम लोग को मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो तो हम लोग क्या बोले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो हम लोग डिफरेंशिएट करो पहले इसका पहला क्वेश्चन को, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो। पहला क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, एक्स क्यू बाई डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर बाई डी एक्स और प्लस dx बाई डी एक्स और d6 बाई डी एक्स। अब देखो ये हम लोग डिफरेंशिएशन का एक रूल है, dx पे पावर n बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो इसी फॉर्मूला पर यहाँ x पे पावर क्या है, n है, तो हम लोग लिख सकते हो 3x पे पावर 3 माइनस 1। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग बोले हैं कि कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल हो तो क्या हो गया, कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो सिंपल सा है, ये कांस्टेंट है 2 तो बाहर निकल जाएगा, और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स और d6 बाई डी एक्स। अब देख लो इसको लिखोगे 3x स्क्वायर और 2 बाहर निकल गया, इसको क्या लिखोगे, सेम फॉर्मूला x पे पावर n बाई डी एक्स फर्स्ट वाला पे, तो n इंटू 2 इंटू एक्स पे पावर क्या 2 माइनस 1, और dx बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब बहुत बच्चा dx बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब ये समझ लेता है कि dx कट गया, ऐसा समझना क्या है, गलत है। हमारा dx बाई डी एक्स ये 1 कैसे आया ये भी समझ लो, dx पे पावर 1 है तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं 1 इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस 1, यानी 1 इंटू एक्स पे पावर 0, और किसी भी चीज पे 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, एक्सेप्ट 0 पे पावर 0 को छोड़कर। तो इसका वैल्यू 1 हो गया और इस कांस्टेंट का 0, इसका वैल्यू आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1।
तो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो हम लोग कर लिए। अब हम लोग इसको जीरो करो, तो जीरो करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट रूट्स निकालो, इसी को तो एफ डैश एक्स बोलते हैं, तो एफ डैश एक्स करके जीरो निकाल लो। तो 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x कॉमन काट लो, x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 0। अब देखो x माइनस 1 और ये 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया 1। अब 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/3। अब देखो हमारे पास दो रूट्स आया, एक 1 और एक 1/3। अब हम लोग इसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, dfx/dx, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, df डैश एक्स दोबारा करोगे तो देखो सिंपल सा बात है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x² माइनस d4x/dx और d1/dx। अब 3 बाहर निकल गया और x² का क्या होगा 2x, 4 बाहर हो गया, dx/dx 1 और कांस्टेंट का 0, ये हो गया 6x माइनस 4। ये डबल डिफरेंशिएशन आया। अब देखो ये डबल जो डिफरेंशिएशन आया, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं ये जो रूट्स आया है x इक्वल टू 1 और 1/3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 1। तो हम लोग ये जो डबल डिफरेंशिएशन है f डबल डैश x, इसमें 1 पुट कर देखो क्या आएगा, 6 × 1 माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 4 2, यानी पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब क्या आया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमा होगा, मिनिमा एट x इक्वल टू 1, 1 पे क्या होगा मिनिमा होगा। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगा, fx का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम f मिनिमम क्या होगा, f मिनिमम क्या होगा, तो इस मेन फंक्शन में हम लोग पुट करके देख रहे हैं। तो देख लो मेन फंक्शन में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1³ माइनस 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 6 1 7, 7 में से 2 चला गया 5, तो मिनिमम वैल्यू 5 आया। अब उसी तरह हम लोग एक रूट्स और आया है 1/3, तो 1/3 पुट करो, तो 1/3 क्या है, तो सबसे पहले मेन फंक्शन में हम लोग 1/3 पुट कर लेते हैं, 1/3। तो देख लो 6 × 1/3 माइनस 4, तो 3 से ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 माइनस 4 कितना हो गया -2, निगेटिव। तो निगेटिव आया तो इसका मतलब क्या आया, मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम होगा, निगेटिव हुआ तो मैक्सिमम होगा एट x इक्वल टू क्या 1/3 पॉइंट पर। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो f ऑफ 1/3 मैक्सिमम वैल्यू। तो मेन फंक्शन में पुट करो, तो 1/3 का होल क्यूब माइनस 2 × 1/3 का होल स्क्वायर और 1/3 प्लस 6। अब देख लो कितना हो जाएगा, 1/3 का मतलब कितना होगा 27, माइनस 2/27 प्लस 1/3 प्लस 6।
अब इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना होगा, 3 और 27 का एलसीएम 27। अब इससे ये कट गया तो 1 - 2 और 3 से कितना 9 और ये कितना हो गया 27। 1 से काटोगे तो 27 × 6 कर लो, देखो यही हो जाएगा। 7 6 जा 42 और 6 2 जा 12 और 4 62, तो ये हो जाएगा 62 162। तो ये कितना हो गया 162 और 1 163 और 9 कितना हो जाएगा 163 और 9 कितना हो गया बताओ 172। 170 में से 2 चला गया 70, या निकालने का मतलब क्या हो गया कि 170/27, यही इसका मैक्सिमम वैल्यू आया। तो देखो एक बार फिर से इसको देख सकते हो, क्वेश्चन में क्या कहा है पहले समझ लो। कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। दो क्वेश्चन है, इसका हमको मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा बात है, f(x) x³ 2x² x + 6। अब देखो किसी भी फंक्शन का हमको मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो रूल कहता है कि उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, उसका रूट्स 0 करके रूट्स निकालो और फिर डबल डिफरेंशिएशन में उसको पुट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट किए, तो डिफरेंशिएट किए तो x⁴n/dx n × x⁴n-1। तो इसको लिखोगे, n का वैल्यू यहाँ क्या है 3 है, तो 3 × x⁴3-1। 2 कांस्टेंट है तो सेकंड फार्मूला चलेगा, बाहर निकल जाएगा x² dx/dx कांस्टेंट बाई, तो ये कितना हो जाएगा dx। अब ये हो जाएगा इसका x⁴n, यही फार्मूला n × x⁴n-1, तो 2 × x⁴2-1 dx/dx क्या हो गया 1 और कांस्टेंट का क्या हो गया 0। कभी भी dx/dx 1 होता है, लेकिन ये तरीका नहीं कि कैंसिल आउट हो जाता है। किस कॉन्सेप्ट पर चलेगा, तो 1 × x⁴1-1 यानी 0, यानी x पे पावर 0 होगा तो 1 होगा, बस x का वैल्यू 0 पे पावर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जिसका डिफरेंशिएशन आया वो ये आया 3x² - 4x + 1। अब पहला काम यही करेंगे कि हम लोग सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 करो, तो 0 करोगे तो यहां से हम लोग फैक्टराइज करोगे तो 3x² - 4x + 1 -3x - x + 1, 3x कॉमन काट लो तो x - 1, माइनस कॉमन काट लो तो x - 1, तो हमारे पास x - 1 और 3x - 1, दो रूट्स, एक 1 और एक 1/3 आया। अब सेम फंक्शन को हम लोग डबल डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 बाहर निकल गया, 2 × x⁴2-1, 4 बाहर हो गया, dx/dx 1 और कांस्टेंट का 0, यानी 6x - 4 आ गया डबल डिफरेंशिएशन में। अब हम लोग क्या करेंगे कि रूल क्या कहता है कि डबल डिफरेंशिएशन में हम लोग पुट कर देखेंगे, तो 1 पुट कर देखो, तो 6 × 1 - 4 2 आया पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मिनिमा होगा किस पे 1 पे, तो 1 पे मिनिमा होगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, हम लोग डिफरेंशिएट में नहीं पुट करेंगे, मेन फंक्शन इसमें पुट करेंगे। तो क्या आ गया देख लो, 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर + 1 + 6, तो 6 7 8। अच्छा, एक चीज और भी हम लोग थोड़ा सा देख सकते हो कि यहां पर हम लोग थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो 1 हम लोग पुट किए हैं तो कितना हो गया देखो, 6 एक 7 और 8 - 2 करोगे तो यहाँ 5 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 6 होगा, क्योंकि ये 1 -2 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 बचेगा। अब इसी तरह इसका मिनिमम वैल्यू जो आया वो क्या आया आपका 6 आया। अब इसी तरह हम लोग 1/3 पुट कर देखेंगे, तो 1/3 पुट कर देखेंगे तो देख लो, पुट करो यहां पर जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या 6x - 4, तो पुट करोगे तो क्या आया 2 - 4 - 2 निगेटिव आया, यानी 1/3 पर क्या होगा मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अब हम लोग इसमें पुट करें, 1/3 का क्यूब 2 × 1/3 का स्क्वायर 1/3 + 6। अब इसका देख लो, ये हो गया 1/3 मतलब 27, तो 2/27 1/3 6,
27 और 3 का एलसीएम 27 होगा। ये हो गया 2 और 3 से कितना बार में 9, और उसके बाद जो हो जाएगा आप 27 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 162। तो देख लो 162 हो गया और 162, तो 162 प्लस 9 और प्लस 1 और माइनस 2, तो सिंपल सा बात है, आपका कितना हो गया 170। देख लो 162 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 70, 71 एक 72, 72 में से 172 और माइनस 2 करोगे तो 170/27 आ गया। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आया आपका कितना आ गया 170/27। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में तुमको मिलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कम होगा और मिनिमम वैल्यू ज्यादा होगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा, क्योंकि देखो और ऐसे तो जनरली केस में मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होता है, मिनिमम वैल्यू कम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ही कम हो जाए और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाए ज्यादा, तो वो गलत नहीं है, वो सही है। तुम मैथ पढ़ोगे तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो इसको लिख लो सब। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग देख ही लिए, अब थोड़ा सा हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्पीड में बनाते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखो इसका भी हम लोग का वही करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो फर्स्ट काम वही करेंगे कि पहले डिफरेंशिएट करो, पहला काम फर्स्ट काम यही करेंगे, dfx/dx। अब x3/dx, d6²/dx, और d9x/dx और d1/dx। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही फॉर्मूला चलेगा, x पे पावर n वाला याद करो सब, n इंटू एक्स पे पावर n-1। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हो 3x² यानी 3-1, 6 बाहर निकल जाएगा और x² का क्या होगा 2x 2-1, और 9 बाहर निकल गया, dx/dx क्या हो गया 1 और कांस्टेंट का 0। तो यहां पर जो हो गया 3x² माइनस 12x प्लस 9, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको 0 कर लो, f'(x) = 0, f'(x) = 0, यानी 3x² माइनस 12x प्लस 9 = 0। 3 कॉमन काट लो, x² माइनस 4x प्लस 3। अब देखो 0/3 0, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 = 0। x कॉमन काट लो तो x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन काट लो x माइनस 3 = 0। अब देख लो x माइनस 3 और x माइनस 1 = 0, x = 3 और x = 1। चलो तो यहां दो वैल्यू आया, एक 1 आया और एक क्या आया 3 आया। अब इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करो, ये तो f'(x) हो गया ना, f'(x), इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 12 और dx/dx 1 और कांस्टेंट का 0। अब देखो हमारे पास यहां पर x = 3 पुट करो, 3 पुट करो तो 6 इंटू 3 माइनस 12, ये हो जाएगा 18 माइनस 12 6, यानी पॉजिटिव आ गया। तो मिनिमम आ गया, मिनिमा एट x = 3, ठीक है। तो मिनिमा आया 3 पे। अब इसका हम लोग को वैल्यू देख लो, वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू f मिनिमम वैल्यू क्या होगा
तो क्या मेन फंक्शन में हम लोग पुट करेंगे। मेन फंक्शन तुम्हारे पास कौन है, ये है, इसमें पुट करो 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना, सब जो आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। अब सेम कंडीशन, अब हम लोग यहाँ दो रूट्स आया है, एक 3 और एक 1, तो हम लोग एक बार अब क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो क्या आ गया, 1 पुट करेंगे तो 6 इंटू 1 -12 यानी -6, ये आ गया। 6 इंटू 1 -12 निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 पे, 1 पे मैक्सिमा होगा। अब मैक्सिमा होगा तो पुट करो मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 1, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो 1 पुट करो, 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1 प्लस 1, तो 9 और 1 10, 1 11, 11 11 हो गया, 9 1 1 10 10 11, 11 में से 6 किया 5, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, 5 आया। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सेकंड क्वेश्चन है। देख लो, देखो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, x³ बाई dx 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर है तो 6 बाहर निकल जाएगा, 2x 2 माइनस 1, 9x बाई dx तो 9 बाहर हो गया, dx बाई dx 1 और कांस्टेंट का 0। अब आपको क्या हो गया, यहां हो गया 12x प्लस 9 और ये आ गया। अब पहला हम लोग यही बोले हैं कि देखो किसी भी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो उसको 0 करो, तो f डैश x इक्वल टू 0, तो यहां से 3 कॉमन निकालोगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अब 0 बाई 3 0 हो गया। अब यहां फैक्टराइज करो, x कॉमन काट लो तो x माइनस 3, माइनस कॉमन काट लो तो x माइनस 3 और x माइनस 1, तो यहां से दो रूट्स आया, एक 3 आया एक 1 आया। अब इस डबल डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन में हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 12। अब डबल डिफरेंशिएशन में सबसे पहले क्या पुट करो, 3 पुट करो, तो 3 पुट करोगे तो 6 इंटू 3 माइनस 12, 18 माइनस 6 12, 6 हो जाएगा यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि मिनिमा है x इक्वल टू 3 पर, यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब इस फंक्शन में पुट कर लो, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 1, ये जो भी रिजल्ट आएगा ये मिनिमा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1, तो 1 पुट करेंगे तो 6 इंटू 1 माइनस 12 कितना आ गया, -6, तो -6 आ गया यानी निगेटिव आया। तो निगेटिव आया इसका मतलब आया क्या कि मैक्सिमा है किस पे, x इक्वल टू 1 पर। अब 1 फंक्शन हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, 1 का क्यूब 6 इंटू 1 स्क्वायर 9 इंटू 1 प्लस 1, तो ये जो आया 9 और 1 10, 1 11, 11 हो गया, 11 में से 6 चला गया 5, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो क्लियर है, तो ये तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए कि मैक्सिमम मिनिमा क्या है। चलिए इसको लिखिए। अब चलिए देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ थ्योरी को हम लोग देख रहे हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका मेन रूप से स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन यानी पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो इसमें हमारा 2-3 चीज का फॉर्मूला का यूज आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्लोप क्या है। तो जैसे देख लो, मान लो सपोज करो कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया है एंटी क्लॉकवाइज में थीटा, और ये स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। देख लो, एक ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट से पास कर रहा है।
इसका नाम है x1y1 x2y2, ये 2 पॉइंट है। अब पूछा जाए कि स्लोप ऑफ ए बी बताओ, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ए बी, स्लोप ऑफ ए बी मतलब एम ए बी, स्लोप ऑफ ए बी ये पूछा जाए तो ये क्या हो गया, tan थीटा हो गया। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही इसका क्या हो गया, स्लोप हो गया। अब पूछ दिया जाए कि भाई इसका इक्वेशन क्या होगा, जिसको हम लोग m से भी डिनोट करते हैं, स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, m इज tan थीटा, यही इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, ए बी हो गया। अब ये हो गया कि भाई इक्वेशन ऑफ ए बी तो निकल गया हमारा जनरली। अब केवल स्लोप निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का निकालोगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन दे दे कि ये कोई लाइन है, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है ए और बी, ये दे दे 1 2 और ये दे दे 3 4। अब पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है और साथ में स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो गया, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। देखो हमारे पास x1 y1 क्या है, x1 y1, ये x2 y2, y2 का वैल्यू कितना है 4 और y1 का वैल्यू कितना है 2, x2 का कितना है 3 और x1 का कितना है 1, तो 4 माइनस 2 2 और 3 बाई 1 2, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1। यानी स्लोप ऑफ ए बी जो आ गया, जिसको हम लोग tan थीटा बोल रहे हैं, ये कितना आ गया, tan थीटा 1 आ गया। यानी हम इसको 1 को हम लोग tan 45 भी लिख सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या 45 डिग्री, ये हो गया। देख लो फिर से समझो, जैसे ये ए बी एक लाइन है और ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक 1 2 से और एक 3 4 से, तो पूछा जाए कि भाई इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप इसका जो हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। एम ए बी का मतलब स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी का मतलब ये मत समझना कि केवल इतना लाइन, पूरे लाइन का स्लोप जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बना रहा है। तो सिंपल सा हो गया 4 माइनस 2 और 3 माइनस 1, तो 4 माइनस 2 का क्या होगा 2 और 3 माइनस 1 का 2 2 2 कैंसिल आउट होकर 1 हो गया, तो 1 का मतलब क्या हो गया, ये 45 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री। अब सपोज दैट ये तुमसे पूछ दे कि इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी देख लो, y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1। देख लो अब y माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना है 2, m का वैल्यू कितना है tan थीटा 1, x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना है 1। अब वैल्यू जो हो गया y माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 इधर आकर 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। तो इक्वेशन ऑफ ए बी जो हो गया 2 माइनस 2 इधर आकर प्लस यानी 2 माइनस 1, इक्वेशन ऑफ ए बी जो आ गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ गए बात को,
चलो इसको मिटाते हैं। तो आप लोग स्लोप तो देख लिए, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग जो नया चल रहे हैं वो चल रहे हैं सर्किल में। तो सर्कल में देखो, सबसे पहले मान लो, सपोज करो कि ये सर्कल है, इसका सेंटर ये अल्फा बीटा है सेंटर, और रेडियस जो है इसका सीपी, ये डिस्टेंस है आर, सीपी ये आर है ये। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सीपी मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स r का स्क्वायर। यही जो निकल गया इक्वेशन ऑफ क्या निकल गया, सर्कल निकल गया। अब देखिए, जब भी आपको इस टाइप का फिगर आए फिजिक्स में तो समझ लेना है कि किसका इक्वेशन है, सर्कल का। उसके बाद हम लोग कोनिक सेक्शन में एक फिगर आता है पाराबोला। तो पाराबोला में हमारे पास ये फिगर है, ये पाराबोलिक में ये इसको बोलते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पाराबोलिक। अब देखिए, ये जो a क्या है, ये जो है फोकस है। फोकस का मतलब ये होता है कि यहां वर्टेक्स, ये पॉइंट जहां से पाराबोला पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये पाराबोला पासेस थ्रू गिवन पॉइंट्स भी, ये पाराबोला जो है पास कर रहा है गिवन पॉइंट्स भी से, इसी का नाम है वर्टेक्स और इसका नाम है एक्सिस। ये y एक्सिस है, देख लो। तो यहां वर्टेक्स हो गया 0 0 और ये एक्सिस है x एक्सिस। अब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस होगा, ये हो गया, ये x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहां से यहां तक a, और जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से s के बीच होगा उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स से पीछे होगा, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, उतना ही होता है पीछे। तो इसका नाम जो होता है, इस लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम है, डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो हो गया एक्सिस हो गया। तो इस टाइप का जब भी फिगर आएगा तो हम लोग को समझ जाना है कि ये पाराबोलिक है और इस लाइन का नाम डायरेक्ट्रिक्स है और ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस का, इसलिए इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए। जो भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू जो भी डिस्टेंस हो, कितना डिस्टेंस है, a है, तो इसलिए हम लोग x इक्वल टू a लिखे हैं, लेफ्ट साइड है इसलिए हम लोग माइनस लिखे हैं। अब इसी तरह ये फिगर देखो, y स्क्वायर माइनस 4x पाराबोला, माइनस 4ax पाराबोला, इसमें क्या है, तब पाराबोलिक जस्ट अपोजिट होगा, ऐसे होगा, ये पाराबोलिक, ये x एक्सिस, ये। अब फोकस क्या हो गया, वही डिस्टेंस, जैसे यहां वर्टेक्स से यहां तक a है तो ये भी यहां तक a है फोकस, ये a। अब ये डिस्टेंस, ये, अब ये जो वैल्यू हो गया माइनस a0 हो गया, ये फोकस हो गया। ये जो हो गया y एक्सिस, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a, तो फोकस हो गया ये माइनस a0 और ये हो गया एक्सिस, ठीक है। ये पाराबोला हो गया y स्क्वायर माइनस 4x। अब देख लीजिए, ये पाराबोला
ये पाराबोला, ये पाराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पाराबोला हो गया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया फोकस। तो वाई एक्सिस पर 0,a ये हो गया, यहां से वर्टेक्स से यहां तक जो डिस्टेंस होगा ये तुम्हारा क्या हो गया, फोकस हो गया। अब इधर देख लो, यहां डायरेक्ट्रिक्स एक्स के पैरेलल होगा, तो जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, नीचे होगा। ये चूंकि ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, अब ये डायरेक्ट्रिक्स है तो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो y इक्वल टू ए। यही जो हो गया तुम्हारे पास पाराबोलिक हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देखो यहां कुछ नहीं है, यहां एक्स वाई स्क्वायर 4x पाराबोला है, लेकिन यहां क्या है, x के जगह y पुट किया गया है y के, तो एक्सिस चेंज हो गया, मतलब ये x एक्सिस पे है तो यहां किस पे है, y एक्सिस पर है। और यही पाराबोला सेम चीज अब एक्स स्क्वायर माइनस 4ay हो जाएगा, तो पाराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा। ये पाराबोला, ये पाराबोला हो जाएगा। ये y एक्सिस वर्टेक्स, ये फोकस जो हो गया 0,-a। अब देखो ये जितना नीचे उतना ऊपर, ये डिस्टेंस ये किसके, आपका ये जो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो हम लोग y लेंगे, चूंकि ऊपर है इसलिए y इक्वल टू a लेते हैं, यानी y माइनस a इक्वल टू 0। यही हो गया, तो यही हो गया डायरेक्ट्रिक्स, हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो पाराबोला हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। क्लियर, तो एक बार फिर से समझ सकते हो इसको। देखो सिंपल है, आपके पास ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर 4x पाराबोला का है, यहाँ ये वर्टेक्स है जो 0, 0 है, और यहां से वर्टेक्स से यहां तक डिस्टेंस a होता है जो x एक्सिस पर है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, a 0 होगा। और जितना वर्टेक्स से फोकस होगा उतना ही वर्टेक्स से पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो ये a होगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस है, चूंकि लेफ्ट साइड है और ये y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अब सेम पाराबोला यदि अपोजिट है तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस a0, और ये पीछे हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये भी a होगा। तो चूंकि राइट साइड है तो इसलिए हम लोग x इक्वल टू a लेंगे। इसका इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर 4ay पाराबोला ऐसे होगा। ये y एक्सिस पर है तो इसका फोकस 0a, चूंकि a ऊपर है तो a नीचे भी, तो चूंकि x एक्सिस की ये पैरेलल है तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू a होगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4ay है तो पाराबोला डाउनवर्ड होगा, फोकस 0 माइनस से, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा इसलिए डायरेक्ट्रिक्स होगा y इक्वल टू a, यानी y माइनस a इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ पाराबोलिक ये जो हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। समझ गए। अब उसी तरह यहां भी देख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, सेंटर अल्फा बीटा है। क्लियर, मिटाते हैं। देखो हमारा जो यूज आता है इसमें आपको इक्वेशन का केवल याद रखना, बाकी तो मैथमेटिक्स में तुम लोग इसको पढ़ोगे ही डीपली, तो इसको मिटाते हैं। चलिए, हम लोग पाराबोला का इक्वेशन तो देख ही चुके, अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन
इलिप्स का इक्वेशन। तो देखो इलिप्स में क्या होता है, अंडा तुम लोग जो देखा होगा, अंडा, वही अंडा तुम्हारा इलिप्स हो गया। तो इलिप्स जो अंडा है वही इलिप्स है। तो अंडा में दो गो हॉरिजेंटल रखोगे तो हॉरिजेंटल इलिप्स, और ऐसे रखोगे तो वर्टिकल इलिप्स। तो हम लोग फिगर भी देख ले रहे हैं। ये देखो, ये जो है ना सेंटर है 0 0, और सेंटर से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो a है, इसलिए डिस्टेंस हो गया a0। और इधर जो हो गया a डैश, ये हो गया -a0, और सेंटर से ऊपर भेज दो 0b, और नीचे 0 -b। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा? इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां ए ग्रेटर हो और बी लेस हो। देखो यहां पर ए का वैल्यू ज्यादा है रिस्पेक्ट टू बी के, तो यहां ए ग्रेटर है, तो इस टाइप के इलिप्स को हम लोग हॉरिजेंटल इलिप्स बोलते हैं। और यही आपको इलिप्स ऐसा हो इस टाइप का, ये सेंटर 0 0, और यहां से ए और ए डैश, ये डिस्टेंस जो हो गया ए हो गया a0, और ये हाइट, ये पूरा डिस्टेंस b है, तो 0b, तो ये एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है आपके पास क्या हो गया, यही सेम चीज होगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें कौन ज्यादा है? b बड़ा है और a छोटा है, यानी a लेस देन b, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स। समझ गए आप लोग? चलो, इसको आप लोग इक्वेशन और इलिप्स तो देख चुके। अब हम लोग नया टॉपिक जो ला रहे हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला देखो, इसमें दो हाइपरबोला है, एक है एक्स एक्सिस पर, ये हाइपरबोला हो गया, और ये सेंटर हो गया 0 0, और ये हो गया डिस्टेंस a, और ये हो गया a। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही जो डिस्टेंस हो गया, इसी को हम डिस्टेंस कर रहे हैं, यही जो इक्वेशन हो गया, इसी का नाम है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इसको इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है। अब देखिए हमारे पास ये हाइपरबोला हो गया, ये चूंकि वाई एक्सिस पे है, तो अब आपका इक्वेशन ऑफ
हाइपरबोला, ये डिस्टेंस b है और ये भी b है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये जो हो गया y एक्सिस पर चुकी है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये इक्वेशन जो आ गया वो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया। तो जो एक्स एक्सिस पर रहेगा वहां पे +1 होगा और जो वाई एक्सिस पर रहेगा वो होगा -1। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हम लोग क्लियर हैं। तो देखो जितना भी हम आज इक्वेशन पढ़ाए हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये सारा इक्वेशन को याद रखना है। देखो इसको मैथ्स में तो तुम बहुत डीपली पढ़ोगे, कोनिक सेक्शन एक चैप्टर ही है, एक चैप्टर क्या कहो 3 चैप्टर है, तो उतना हम लोग डीपली नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में बस उतना ही पढ़े हैं जितना हम लोग को यूज है। अब जैसे थोड़ा थोड़ा हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो 10th में है, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका रूट्स होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। साथ में अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो ये सब जो छोटा छोटा फॉर्मूला है आप लोग खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको हो जाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय।